चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैंने उपन्यास की एक वीडियो अपलोड कर दी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए त्यागपत्र अज्ञे जी का है, बी अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती जी का है, सी गिरती दीवारें विषम साहनी का है, और डी है जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का, ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्यागपत्र उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र कुमार का है, अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञे जी का है, और गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्रनाथ अष्ट का है, और जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का है। ये इसमें सुमेलित है, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपर्क अभिमत इनमें से किसका है? ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, बी डॉक्टर राम कमल राय का, सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का, या डी नामवर सिंह का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो कथन है ये शेखर एक जीवनी के संदर्भ में दिया गया है कि मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। तो ये किसका कथन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी डॉक्टर नामवर सिंह का। और शेखर एक जीवनी ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। यह जो सुक्तिपर्क अभिमत यानी ये कथन है नामवर सिंह का, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज से उपेक्षित बंगियों की जीवन कथा डैश उपन्यास में है? ए जुलूस, बी नाचो बहुत गोपाल, सी मैला आंचल, या डी प्रति परिकथा। तो किस में भंगी समाज का वर्णन किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी नाचो बहुत गोपाल में भंगी समाज का चित्रण किया गया है, और ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है, ये भी आप ध्यान रखें। नाचो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर जी का है। उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभाग्य अंतजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना हुआ है, और इनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसार्द और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहत्तर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहां के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस वृद्ध औपन्यासिक कृति में नागर जी के व्यक्तित्व के सहृदय कथाकार और एक सजग समाजशास्त्री का अद्भुत समन्वय हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र, या डी निर्मल वर्मा। तो तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा गिरिराज किशोर। और गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यास हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, वो ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इनके और भी उपन्यास को याद रखें। जैसे तीसरी सत्ता, लोग, जुगलबंदी, ढाई घर भी कई बार पूछा गया है। इंदर सुने, यथा प्रस्तावित आदि उपन्यास से
लेखक गिरिराज किशोर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। ए केशव प्रसाद मिश्र, बी भैरव प्रसाद मिश्र, सी राजेंद्र प्रसाद और डी है प्रभाकर माचवे। तो 30, 40, 50 के लेखक हैं डी प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के दर्द के पैबंद किस लिए तथा 30, 40, 50 इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांस उपन्यास के लेखक हैं। ए पंकज विशिष्ट, बी संजीव, सी शिवमूर्ति या डी मिथिलेश्वर। तो ये साथ के साथ आप देख सकते हो ये जीआईसी परीक्षा 2015 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी संजीव। फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक ग्राम अंचल का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के अन्य सभी किसानों की कहानियां शामिल हैं, जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के द्वारा अत्याचार के कारण सीधे साधे किसानों की जिंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ गई। तो ये आप इस तरह भी से ध्यान रख सकते हो। फांस उपन्यास के लेखक हैं संजीव, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कई बार इसका विषय भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस तरह याद रखो कि जो फांस उपन्यास है संजीव जी का वो किसानों से संबंधित है। जैसे फांस का मतलब होता है जैसे हम गेहूं की कटाई करते हैं तो उसके बाद गेहूं कटने के बाद नीचे जो कुछ पार्ट बच जाता है तो उसको फांस कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट्स जो किसान के घरों से हैं उनको तो पता ही होगा कि जो गेहूं होते हैं या जो गांव से बच्चे हैं उनको पता रहता है कि फांस किसे कहा जाता है। तो जो गेहूं की कटाई होने के बाद नीचे का जो पार्ट बन जाता है उसे फांस कहा जाता है। तो इससे आप रिलेट कर याद कर सकते हो कि फांस की विषय वस्तु है किसानों का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। ए काली आंधी, बी डाक बंगला, सी चौखट या डी कितने पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन भी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी चौखट नहीं है। और ये तीनों ही काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान ये सभी कमलेश्वर जी के हैं। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। इनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई, परंतु राजा निर्बंसिया 1957 से बड़े कथाकार बन गए। एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। और चौखट उपन्यास द्रोणवीर कोहली जी का है। तो इन्हें आप जरूर याद रखें। और इनमें से जो राजा निर्बंसिया कहानी है वो यूजीसी नेट में भी लगी हुई है, तो इसका तो आपको पता ही होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और कितने पाकिस्तान ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। ए प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अश्क या डी कमलेश्वर। तो सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। ए आगा अशर
काश्मीरी, बी मुंशी अजमेरी, सी पांडे बेचन शर्मा उगरिया, डी मुंशी सदा सुखलाल की। और ये जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। 1927 में प्रकाशित पांडे बेचन शर्मा उगर के लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में तीक्ष्ण व्यंग्य की वानगी प्रस्तुत की गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें 15 तक के इम्पोर्टेंट जो उपन्यास हैं और जो सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं उनको कवर किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी किताब है, तो ये किताब है जो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए आती है, घटना चक्र की वो ये पुस्तक है। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या कर रहे हो तो आप इस बुक को ले सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बुक है और ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करते हैं तो वो अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे भी ये पता चलेगा कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।